दोस्तों वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर हम आज बात करेंगे राजस्थान सीईटी जो +2 सीनियर सेकेंडरी लेवल का एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ को लेकर कि यहाँ पे इसकी कट ऑफ कितने नंबर के आसपास यहाँ पे इसकी जा सकती है। बाकी अगर आप लोगों ने अगर बढ़िया ईमानदारी से तैयारी की है तो आपका यहाँ पे निश्चित ही सिलेक्शन होगा। बाकी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो कि पेपर की इतनी अच्छी बढ़िया तैयारी नहीं करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कट ऑफ की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो जो पढ़ने वाला होता है उसको तो कट ऑफ का पहले से पता होता है कि हाँ भैया ऐसा ऐसा पेपर आए, इतने इतने नंबर यहाँ पे बन जाएंगे, तो कट ऑफ इसी के आसपास यहाँ पे घूमती है। बाकी थोड़ा सा अगर हम देखें प्रैक्टिकल की तरफ, थोड़ा सा ये देखें कि हाँ भैया कि इसमें इस शिफ्ट में इतने क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से हुए हैं, तो वो थोड़ा सा हम यहाँ इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि 150 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिले थे। 150 क्वेश्चन थे और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का था। तो यहाँ पे 300 नंबर का पेपर था। 300 नंबर्स का आपका यहाँ पे पेपर था और इसमें किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिले थी। तो आपने एकदम पूरे के पूरे 150 के 150 क्वेश्चन किए होंगे। पहले तो जो आ रहे हैं वो किए होंगे, बाद में फिर तुक्के लगाए होंगे। जितने भी सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे किए होंगे। तो ये तो बात है पेपर की। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम ये देख लेते हैं, जैसे शिफ्ट वाइज हम देख लेते हैं। जैसे शिफ्ट वाइज की बात कीजिए, 6 शिफ्ट हुई थी। जैसे ये है 4 फरवरी की बात। 4 फरवरी के अंदर 2 शिफ्ट थी, एक तो पहली शिफ्ट थी, एक दूसरी शिफ्ट थी। ये तो थी 4 फरवरी को। फिर थी जैसे 5 फरवरी को, 5 फरवरी को भी 2 शिफ्ट थी। इसको मैं 3 और 4 नाम दे देता हूँ, 3 और 4 इसी तरीके से है। फिर बारी आती है अपनी 11 फरवरी की, 11 फरवरी की। फिर कौन सी शिफ्ट, 5वीं और 6ठी शिफ्ट। इस तरीके से पेपर यहाँ पे आप लोगों का हुआ था। तो यहाँ पे शिफ्ट वाइज हम यहाँ पे पहले थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया के हिसाब से यहाँ पे देख लेते हैं, या फिर ये जो मैं जितनी भी जानकारी बता रहा हूँ यहाँ पे मैं पहले ही बता देता हूँ कि जितनी भी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊँगा वो सारी की सारी मैं कहीं पे जैसे जो स्टूडेंट है, कैंडिडेट वगैरह, उनसे यहाँ पे थोड़ा पूछ पाछ के इधर उधर से वैसे ही मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एग्ज़ाम देने गया था, तो मैं कोई एग्ज़ाम नहीं देने गया था। मैंने जहाँ तक जितनी जानकारी मिली है, जितने कैंडिडेट बात करें, स्टूडेंट बात करें कि हाँ इतने इतने हमने क्वेश्चन किए, तो उसी हिसाब से यहाँ पे मेजोरिटी लेवल से एवरेज यहाँ पे मैं मार्क्स या नंबर बताऊँगा कि इतने अगर एवरेज आपने क्वेश्चन किए, इतने मार्क्स आपने अगर आपके बन रहे, तो आपके यहाँ पे सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे खाली मैं यहाँ पे एवरेज की बात करूँगा, यहाँ पे एक्सपेक्टेड बताऊँगा मैं। ऐसा नहीं है कि मैं बताऊँगा वो एकदम उतनी ही रहेगी, एक्सपेक्टेड चीज़ें होती है। बाकी ये चीज़ें 5 या 10 नंबर के आसपास यहाँ पे घूमती रहती है। तो सबसे पहले यहाँ पे शिफ्ट 1 की बात करते हैं। 4 फरवरी को पहली शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ था। तो ये जो पेपर हुआ था ये इजी टू मॉडरेट लेवल का था, इतना आपको हार्ड पेपर नहीं थे। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो बढ़िया लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो ये इजी टू एकदम मॉडरेट लेवल का पेपर था। इजी भी था, थोड़े थोड़े क्वेश्चन ऐसे भी थे तो बढ़िया क्वेश्चन थे। और जो 4 फरवरी को सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था वो थोड़ा सा बढ़िया लेवल का पेपर था, मॉडरेट लेवल का पेपर था। पहली शिफ्ट के मुकाबले थोड़ा सा पेपर को हम ऐसे बोल सकते हैं, पेपर थोड़ा बढ़िया एकदम कठिन लेवल का, हार्ड लेवल का था। फिर बारी आती है 5 फरवरी। 5 फरवरी का जो पेपर हुआ था वो भी एकदम इजी टू मॉडरेट लेवल का था, इजी टू मॉडरेट। उसमें भी कुछ एक खास एक ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। और बाकी ऐसे कुछ एक जैसे 100 क्वेश्चनों में से अगर 20 क्वेश्चन या फिर 15 क्वेश्चन अगर बढ़िया लेवल के आ जाते हैं तो उस पेपर को हम हार्ड नहीं बोल सकते, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में ऐसा ही होता है कि 70 से 80% चीज़ें एकदम सिंपल आती है, बाकी 20% चीज़ें ही बढ़िया लेवल की या फिर नई चीज़ें पूछी जाती है। तो उस हिसाब से हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हाँ कि पेपर हार्ड आता। अगर ऐसा हो जाए कि 40% तो क्या हो थोड़ा सा इजी लेवल का, और 60% क्या हो एकदम बढ़िया नया लेवल की चीज़ें हो, तब हम उस पेपर को हार्ड बोल देते हैं। तो अगर 15-20 क्वेश्चन अगर हार्ड आए हों, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन हो, तो पेपर वहाँ पे हार्ड नहीं होता है, पेपर ओवरऑल होता है। ओवरऑल जो पेपर की परफॉर्मेंस होती है उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि पेपर ईजी है या फिर हार्ड है। फिर 5 फरवरी को जो चौथी शिफ्ट थी, या फिर जो 5 फरवरी को तो दूसरी शिफ्ट और ओवरऑल पेपर की चौथी शिफ्ट का पेपर था, वो भी एकदम ईजी टू मॉडरेट लेवल का था, ईजी टू मॉडरेट। ये भी एकदम सेम लेवल का था। फिर जो आगे जो 11 वाले दोनों शिफ्ट के अंदर पेपर हुए थे, तो वो दोनों भी इजी टू मॉडरेट लेवल के ही थे। कुछ ऐसा ज़्यादा यहाँ पे हार्ड वगैरह चीज़ें कुछ भी आपको देखने को नहीं मिली थी। तो इसका मतलब हुआ क्या है, इसका मतलब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा। पहली बात तो नॉर्मलाइजेशन तो आपका इसमें होगा ही होगा, क्योंकि कई शिफ्ट में पेपर चला है, 3 दिन पेपर चला है। तो इसका मतलब क्या है, जिन कैंडिडेट का पेपर 4 फरवरी को सेकंड शिफ्ट के अंदर हुआ था उनको नंबर यहाँ पे थोड़े अपने ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पेपर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था, थोड़ा सा बाकी जो शिफ्ट थी उनके मुकाबले थोड़ा बढ़िया लेवल का पेपर था। तो उनके नंबर क्या होंगे, उनके नंबर थोड़े से बढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन के अंदर इन कैंडिडेट के नंबर निश्चित यहाँ पे आपको बढ़े हुए देखने को मिलेंगे। अब ये पता नहीं कि 10 नंबर बढ़े, 15-20 कितने नंबर बढ़े, वो तो जब कट ऑफ रहेगी उस हिसाब से नंबर बढ़ेंगे। तो इन कैंडिडेट के नंबर निश्चित ही आपको बढ़े हुए देखने को मिलने वाले। बाकी अगर थोड़ा सा ये बात करूँ मैं
कि शिफ्ट वाइज अगर नंबर की बात की जाए कि शिफ्ट वाइज इतने इतने नंबर है, तो वो भी हम थोड़ा सा डिसाइड कर लेते हैं। फिर थोड़ा हम ऐसे देख लेते हैं कि हमने अगर इतने क्वेश्चन किए हैं, इतने क्वेश्चन किए इस कैटेगरी में, अगर इतने इतने क्वेश्चन हमने किए हैं, तो हमारे यहाँ पे सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। तो थोड़ा सा हम कैटेगरी वाइज यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कैटेगरी वाइज, कैटेगरी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैटेगरी वाइज, फिर यहाँ पे मार्क्स या क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पे कितने कुछ हो रहे हैं। जैसे जनरल कैटेगरी हो, फिर ओबीसी है, और ईडब्ल्यूएस को मैं इसी के साथ में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसा है कि दोनों की थोड़े बहुत यहाँ पे डिफरेंस होगा। फिर एससी एसटी का भी एक साथ ही लिख के ले चल रहा हूँ। जैसे जनरल कैटेगरी की बात की जाए, तो जनरल कैटेगरी में आप लोगों को सभी पता है कि सारी की सारी कैटेगरी के अंदर मेल और फीमेल कैंडिडेट की अलग अलग यहाँ पे जो कट ऑफ वगैरह वो यहाँ पे रहती है। तो अगर जनरल कैटेगरी से आप हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप मेल कैंडिडेट है, तो अगर आपने 70 और 80 के बीच, 70 और 80 के बीच अगर आपने क्वेश्चन किया है, फिर 70 प्लस क्वेश्चन किए हैं, तो आपका यहाँ पे हो सकता है कि आपका यहाँ पे थोड़ा बहुत सिलेक्शन के चांस हो। वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट है तो इन्होंने अगर 70 85 65 प्लस और उसके ज़्यादा अगर क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ पे किए हैं, तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन के आसार यहाँ पे लग सकते हैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात की जाए, तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस में अगर आपने 65 प्लस क्वेश्चन अगर आपने यहाँ पे अटेम्प्ट किए, 65 प्लस क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट किए हैं, तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन के थोड़े बहुत आपके चांस यहाँ पे लग रहे हैं। और एससी एसटी की बात की जाए, तो एससी एसटी को मैं लेकर चला हूँ 60 प्लस, तो 60 प्लस अगर एससी एसटी ने अगर किए हैं, तो इनका यहाँ पे सिलेक्शन का थोड़ा सा यहाँ पे चांस लग रहा है। बाकी मैं ये पहले बताता हूँ, इनको देख के हम ये नहीं कर सकते इतनी ही कट ऑफ रहेगी। बाकी इतनी, कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे होंगे कि इतनी कम कट ऑफ कैसे रह सकती है। तो ये है कि जब पहली बार कुछ चीज़ें ऐसी नहीं बनती है, जैसे सीईटी पहली बार लागू हो रहा है, तो पहले आइडिया नहीं लगता है, तो आइडिया अभी भी नहीं लगेगा कि कितनी क्या कुछ होगा। और मेरे हिसाब से जितना हो सके कैंडिडेट ज़्यादा ही क्वालिफाई होंगे, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर है। तो सरकार यही चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैंडिडेट क्या करें, आगे के जो एग्ज़ाम है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट फाइट करें, ज़्यादा कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई हो। तो सरकार यही चाहेगी, ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि कम कैंडिडेट क्वालिफाई हो। तो ज़्यादा कैंडिडेट को यहाँ पे निश्चित ही क्वालिफाई करने वाली है। तो कट ऑफ कहीं ना कहीं आपको कम ही यहाँ पे देखने को मिलेगी, उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगी। अगर क्वालिफाइंग नेचर है तो कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो ये तो बात होगी क्वेश्चन की वगैरह यहाँ पे कि एवरेज यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे कितने कितने हो सकते हैं। अब थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं, जैसे अगर शिफ्ट वाइज अगर देखा जाए, तो शिफ्ट वाइज कितने कितने नंबर यहाँ पे हो सकते हैं। जैसे मैं पहले बात करूँ, पहली शिफ्ट हो गई, दूसरी शिफ्ट हो गई, फिर तीसरी हो गई, फिर चौथी हो गई। यदि 4 शिफ्ट की बात की जाए, तो अगर जैसे पहली शिफ्ट है, तो पहली शिफ्ट में अगर आप पहली शिफ्ट में मैंने क्वेश्चन तो यहाँ पे बता दिया, तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मैच कर लेना। अगर पहली शिफ्ट है आपकी अगर, तो इसमें अगर आपके 140 प्लस यहाँ पे नंबर है, 140 प्लस, मैं बात करूँगा यहाँ पे जनरल कैटेगरी की, 140 के आसपास अगर आपके नंबर घूम रहे हैं, तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन के थोड़े आसार यहाँ पे लग रहे हैं। फिर दूसरी शिफ्ट की बात की जाए, तो दूसरी शिफ्ट में अगर 120 के आसपास है, 120 के आसपास है, तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन के आसार लग रहे हैं। दूसरी शिफ्ट मैंने बताया था कि 4 फरवरी को दूसरी शिफ्ट हुई थी, उसका पेपर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का हुआ था, थोड़ा अच्छे लेवल का पेपर हुआ था। फिर आगे जैसे तीसरी शिफ्ट हो गई, फिर चौथी शिफ्ट हो गई, तो अगर इन दोनों में अगर आपके अगर 140 के आसपास अगर नंबर घूम रहे हैं, हो सकता है 135 हो सकता है 145 हो, तो अगर इसके आसपास अगर नंबर आपके बन रहे हैं, तो आपका भी यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। फिर पाँचवीं और छठी में भी इसमें भी बस यही है, 145 के आसपास अगर हो, तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन का यहाँ पे आसार है। तो यहाँ पे शिफ्ट वाइज मैंने यहाँ पे थोड़ा अलग अलग यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि शिफ्ट वाइज अगर इतने कुछ नंबर आपके अगर बन रहे हैं, तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन का यहाँ पे हो सकता है कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। बाकी आप अपनी तैयारी अपने हिसाब से शुरू रखें। तैयारी ऐसा ना हो कि अगर कुछ कम नंबर बन रहे तो आपने तैयारी बंद कर दी हो। अब थोड़ा सा यहाँ पे जैसे जो कैंडिडेट थे उनका जो आंसर था, उनका जो रिप्लाई था कि हाँ कि इतने क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं, तो उसका भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डेटा बताता हूँ। जैसे अगर बात की जाए क्वेश्चन की कि कितने क्वेश्चन कितने कैंडिडेट ने कितने क्वेश्चन क्वालिफाई किए हैं या फिर अटैम्प्ट किए हैं। जैसे मैं बात करूँगा 65 से 75 क्वेश्चन की, फिर मैं बात करूँगा 75 से 85 क्वेश्चन की, और फिर आगे मैं बात करूँगा 90 से लेके 100 क्वेश्चन, और फिर 115 क्वेश्चन, और 100 से लेके 115 वाले क्वेश्चन, और फिर बात करूँगा 120 प्लस क्वेश्चन की। इतनी कैटेगरी मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। तो सबसे मैं पहले बात करूँगा 120 प्लस वाले की। ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने 120 प्लस क्वेश्चन किए हैं? तो इसमें लगभग 5% ही कैंडिडेट दिखाई दिए, 5% कैंडिडेट ही ऐसे दिखाई दिए जो कह रहे हैं कि हमने 120 प्लस क्वेश्चन किए। अब ये मुझे नहीं पता कि वे सच बोल रहे हैं फिर झूठ बोल रहे हैं। जैसा डाटा है वो मैं वही बता रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ एक कैंडिडेट ऐसे हवाबाजी में भी
पोल में ऐसे कर दें कि हाँ भैया हमने 120 प्लस क्वेश्चन किए, हालांकि किए ना हो, लेकिन 5% क्वेश्चन बंदे ऐसे कर रहे हैं कि हमने इतने क्वेश्चन किए, तो 5% तो बहुत ही कम है। फिर जो अपनी जो सबसे फेमस कैटेगरी ये वाली है, सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट है वो इसी में है, 65 और 75 के बीच लगभग 35 से 40% कैंडिडेट ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमने इतने क्वालिफाई किए, इतने क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट किए। या फिर 40% में लेके जाऊँ, 40% कैंडिडेट ऐसे बोल रहे हैं कि हमने 65 और 75 के बीच में क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। फिर 30% यहाँ पे आ जाते हैं, 30% यहाँ पे आ जाते हैं इसमें, किसमें, 75 से 85 के बीच में लगभग 30 नहीं सॉरी यहाँ पे लगभग 25% कैंडिडेट ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं। फिर जो 90 और 110 है, यहाँ पे 20% ही ऐसे हैं जो इतना बोल रहे हैं। फिर जो आगे बच जाता है कि लगभग 10 से 15%, इसमें हिसाब से मेरे हिसाब से 7-8% ऐसे होंगे, 7-8 या 9%, 7-8% के आसपास कैंडिडेट ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि हमने 100 और 115 के बीच में किए। बाकी जो 120 वाले उसमें बहुत ही कम कैंडिडेट है। तो आप इनको यहाँ पे ऐसा मत कर लेना, यहाँ पे इनको जोड़ने चले जाओ कि 40 यहाँ पे हो गए, 20 यहाँ पे हो गए, 65 हो गए, यहाँ पे फिर 85 हो गए, इस तरीके से मत जोड़ना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे रफली डाटा आपको बता रहा हूँ, एग्जैक्ट डाटा नहीं बता रहा हूँ। तो जो सबसे ज़्यादा जो अटैम्प्ट बता रहे हैं वो कितने बता रहे हैं, लगभग 65 और 75 के बीच में सबसे ज़्यादा अटैम्प्ट क्वेश्चन कैंडिडेट ने किया है। तो फिर इन ओवरऑल सभी परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं। अब मैं बात करूँगा सारी कैटेगरी की, जितनी कैटेगरी है उन सारी कैटेगरी की बात करूँगा। पहले तो मैंने अलग अलग कैटेगरी वाइज बताया, फिर शिफ्ट वाइज बताया, अब मैं सभी के लिए एक कॉमन चीज़ बता रहा हूँ। चाहे कोई हो EWS SC/ST वाला, कोई कुछ भी हो, इन सभी अगर चीज़ों को एक साइड कर दिया जाए तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि अगर 60 और 65 के बीच में अगर है, 60 और 65 के बीच में अगर आपके यहाँ पे बन रहे हैं तो आपका यहाँ पे हो सकता है कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। बाकी जनरल कैटेगरी का थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, SC/ST में थोड़ा कम हो सकता है, या +5 और -5 भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, +5 -5 यहाँ पे कर सकते हैं। तो 60 से 65 के बीच में अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन के चांस है, हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर इतनी कट ऑफ यहाँ पे रहती है तो आपका निश्चित यहाँ पे सिलेक्शन होगा। बाकी और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये ऐसा है कि ये एक एक्सपेक्टेड चीज़ है, ये खाली एक्सपेक्टेड है, इस पर खाली अनुमान लगा है। ये ऐसा नहीं है कि जितना मैंने कह दिया उतनी ही रहेगी, बिल्कुल भी नहीं है। वैसे भैया मेरी बात पे जो जितनी भी मैंने बात बताई उस पर 100% बिलीव मत करना कि मैंने बता दिया तो इतनी ही रहेगी। हाँ 70% आप मान के चल सकते हो, 70% मान के चल सकते हो कि 70% जो चीज़ें मैंने बताई इसमें वो एग्जैक्ट आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि 100% कभी कोई चीज़ होती नहीं है, ये खाली एक अनुमान है। तो मेरे अनुमान के हिसाब से यहाँ पे 65 और 60 और 65 के बीच में अगर आपने एक ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस किया तो आपका एक अच्छा परफॉर्मेंस हम एक मान सकते हैं, एक बेस जो एवरेज परफॉर्मेंस है वो मान सकते हैं। बाकी अगर इससे ज़्यादा अगर आपने किया है तो आपने बहुत ही बढ़िया यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया होगा। बाकी अगर आपने ये चीज़ की है, इतने क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है कि आगे के पेपर में हो जाए। तो आप अपनी तैयारी उस हिसाब से तैयारी आगे की कर सकते हैं। 65+ आपने किए हैं तो आप आगे की तैयारी की एकदम बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, आपको आगे बैठने का मौका दिया जाएगा। तो ये था एक छोटा सा या फिर जानकारी जिसमें मैंने यहाँ पे जो इसकी कट ऑफ थी उसको लेके यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे पॉइंट बताए हैं। तो यहाँ पे एक बात मैं और क्लियर कर देता हूँ लास्ट में कि आप लोग यहाँ पे अब कमेंट में ऐसा मत लिख देना कि इतनी कट ऑफ रह सकती है क्या। कुछ तो ऐसे कहेंगे कि इतनी कम कट ऑफ नहीं रह सकती, कुछ ऐसा बोलेंगे कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पे नहीं रह सकती। ऐसा यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे, कुछ बोलेंगे कि 40% रहेगी, कुछ बोलेंगे कि इतनी % रहेगी। तो ये भैया हो सकता है कि इतनी रह जाए, जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत हो, लेकिन जो मैंने जिस हिसाब से देखा जो कैंडिडेट कह रहे हैं उनका रिस्पॉन्स लेके ही मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना करें, आप लोग कमेंट में ऐसा बिल्कुल भी गलत सलत कुछ भी ना लिखे कि इतनी जाएगी। मैंने पेपर नहीं दिया तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि इतनी यहाँ पे चली जाएगी। तो ये मैं अपने हिसाब से नहीं कह रहा हूँ। बाकी आप लोग समझदार हो, पढ़ रहे हो, आपने कोई भी जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप इतने समझदार हो कि क्या कुछ सही है, क्या कितनी यहाँ पे जा सकती हैं। बाकी मैंने यहाँ पे अपनी चीज़ें बता दी है, तो आप कुछ भी ऐसा गलत सलत कमेंट ना करें। हो सकता है कि जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ एकदम गलत हो, और हो ये भी सकता है कि जो मैं ये बातें बोल रहा हूँ उसमें 70 से 80% चीज़ें एकदम एक्यूरेट यहाँ पे सही से यहाँ पे मैच करें। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी यहाँ पे लंबा हो गया है, और आप लोग अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।